5 पांडव भी थे कुरुवंशी, फिर क्यों नहीं कहलाए कौरव। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए महाभारत कथा का उतना ही महत्व है जितना कि राम कथा का है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल के दौरान उत्तर भारत में कुरुवंश राज था और महाभारत युद्ध में कौरवों व पांडवों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। कौरवों की पहचान जहाँ कुरुवंश से की जाती है, वहीं 5 पांडव भाइयों की पहचान महाराज पांडु के पुत्रों के रूप में की जाती है। ऐसे में दोस्तों, यह सवाल उठता है कि आखिर कौरव व पांडव दोनों ही कुरुवंश के वंशज थे, तो पांडवों को भी कुरुवंशी क्यों नहीं कहा गया। आइए जानें विस्तार से। 5 पांडवों को कुरुवंशी होने के बाद भी कौरव क्यों नहीं कहा जाता है, इसका एक संकेत भगवत गीता के पहले श्लोक में ही दिखाई देता है। जब महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्जय। इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों के बीच क्या हो रहा है। कौरव शब्द में अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सहित 100 पुत्र और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर सहित सभी 5 भाई आ जाते हैं। इसके बावजूद श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र के मन में द्वेष भाव आ गया था और युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों को कुरुवंशी नहीं मानते थे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र ने उनकी पहचान पांडव पुत्रों के रूप में की है। कुरुवंश के वंशजों को ही कौरव कहा जाता है, लेकिन एक पौराणिक कथा है कि पांडवों को देवताओं की संतान बताया गया था। वे कुरुवंश के वंशज नहीं थे। कथा के अनुसार एक बार राजा पांडु दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ शिकार पर गए और उन्होंने मैथुनरथ मृग को बाण मार दिया। मरते मरते मृग ने श्राप दिया कि राजन, तूने मुझे मैथुन के दौरान मारा है, इसलिए जब कभी तू भी मैथुनरथ होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से राजा पांडु चिंतित हो गए, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। पति को चिंतित देख पत्नी कुंती ने बताया कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने वरदान में ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती हूँ। राजा पांडु की आज्ञा मिलने के बाद धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन को मांगा। वहीं माद्री को भी मंत्र दीक्षा देकर नकुल और सहदेव को मांगा। इस तरह पांडव देवताओं के पुत्र थे, इसलिए उन्हें कुरुवंशी या कौरव नहीं माना जाता है। आइए जाने, एक बार मथुरा आने के बाद कभी वृंदावन क्यों नहीं गए भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी काफ़ी प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में बिताया था। साथ ही यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कान्हा को वृंदावन और वृंदावन के लोग कितने प्रिय थे, लेकिन इसके बावजूद वह मथुरा जाने के बाद कभी वृंदावन नहीं लौटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया था। कंस के बढ़ते अत्याचारों को देखकर कृष्ण का परिवार वृंदावन में बस गया। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद
सभी लोगों के अनुरोध पर वह मथुरा के सिंहासन पर बैठे। इसके बाद वे अपने जीवन में कभी वृंदावन नहीं लौटे। कंस को मारने के बाद जरासंध नामक राक्षस भगवान कृष्ण का शत्रु बन गया। वह मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार असफल रहा। वह 18वें हमले में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। मथुरा न छोड़कर वृंदावन लौटने का यह भी एक कारण था, क्योंकि मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर देता था। जरासंध के लगातार हमलों के कारण भगवान कृष्ण ने मथुरा के लोगों के साथ मथुरा छोड़ दिया और पानी के बीच द्वारका शहर की स्थापना की। इसके बाद भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाने लगा। भगवान कृष्ण को वृंदावन बहुत ही प्रिय था। दूर रहते हुए भी उन्हें वृंदावन और वृंदावन के लोग सदैव याद आते थे, क्योंकि उन्हें वृंदावन में जितना पवित्र प्रेम प्राप्त हुआ था उतना अन्यत्र प्राप्त करना संभव नहीं था। लेकिन वह जानते थे कि अगर वह वापस लौटे तो वृंदावन के लोग उन्हें जाने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि वृंदावन जाना उनकी लीला में नहीं था। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा और गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा। लेकिन गोपियां भगवान कृष्ण को भूलने को तैयार नहीं थीं। एक समय की बात है, एक राजकुमारी का स्वयंवर था। नारद मुनि भी उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और कहा, कृपया मेरी चीज़ों को सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वानर रूप दे दिया और नारद जी इसी रूप में स्वयंवर में पहुँचे। नारद जी को लगा कि भगवान विष्णु की सुंदरता देखकर राजकुमारी उन्हें ही माला पहनाएंगी, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें छोड़ दिया और वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। इसके साथ ही सभा में नारद जी का उपहास भी हुआ। इस पर क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को नारायण से अलग होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण ही द्वापर युग में कृष्ण जी को राधा रानी से वियोग सहना पड़ा। ऐसे हुआ था देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। जब भी प्रेम का नाम लिया जाता है तो श्री कृष्ण को सबसे पहले याद किया जाता है। कान्हा ने प्रेम को कई तरह से परिभाषित किया, कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक सखा, प्रेमी और पति के रूप में। उनका प्रेम हर तरह से अनोखा था। देवी रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं। एक समय था जब पिता भीष्मक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में थे। उस दौरान यदि कोई उनसे मिलने आता था तो वह श्री कृष्ण के साहस और निर्भीकता की प्रशंसा करता। यह सुनकर देवी रुक्मणी ने मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। देवी रुक्मणी के भाई रुक्म का परम मित्र चैदिराज शिशुपाल उनसे विवाह करना चाहता था। अपने पुत्र के अनुरोध पर राजा भीष्मक ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। लेकिन रुक्मणी जी इस विवाह से खुश नहीं थीं, इसलिए उन्होंने संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण तक अपनी बात पहुंचाई। जैसे यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा, तुरंत वे विदर्भ राज्य में पहुंच गए। शिशुपाल से विवाह से पहले ही श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, शिशुपाल और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारकाधीश की जीत हुई। फिर वे देवी रुक्मणी को द्वारका ले गए और भव्य तरीके से विवाह किया।